आपका बहुत बहुत। और अब इसके बाद साक्षात ज्ञान की अधिष्ठात्री डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, जिन्हें मैं जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार कुछ नया मुझे मिलता है, नए ढंग से मिलता है। नया तो बहुत जगह मिल जाता है, पर नया ढंग भी है और नई चीज़ें भी हैं। उन दोनों को प्रस्तुत करने के लिए मैं बुला रहा हूँ आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, डीन, शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय। डॉक्टर चौकसी से निवेदन है, और वो से तो सामने ही आनंद आता है। महाभारती कथा में लिखा है जो सामने बैठे उसको फायदा ज़्यादा है, इसलिए सबसे घाटा मैं ही बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि सबके पीछे बैठा हूँ। कोई बात आई उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय सभा के अध्यक्ष, वेद के वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर वेदपाल जी, सभी वैदिक विद्वान प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी जी, प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी, प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, और इस सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करूं कि ये सब लोग ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वेद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। सब ने जीवन पर्यंत वेद का अध्ययन अध्यापन किया है, वेद की सेवा की है। मैं अभी वेद के बिल्कुल नीचे, वेद के अंग भी नहीं, उपांग होते हैं। वेद की यदि पुरुष के रूप में कल्पना करें तो 4 वैदिक संहिताएं हैं, फिर संहिताओं के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के बाद आरण्यक हैं, आरण्यक के बाद उपनिषद। ये तो हुआ वैदिक वाङ्मय। फिर उस वैदिक वाङ्मय के 6 अंग हैं वेदांग: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और उससे भी नीचे आ जाएं तो उपांग हैं 6। वो 6 उपांग हैं जिनकी चर्चा प्रातःकाल आदरणीय प्रोफेसर वेदपाल शास्त्री जी ने की, जिन्हें हम वैदिक दर्शन कहते हैं। उन 6 उपांगों में से एक उपांग वैशेषिक दर्शन मेरे अध्ययन का क्षेत्र रहा। तो आप समझिए मैं वेद पुरुष से कितनी दूर हूँ। इन सब ने प्रत्यक्ष रूप से वेद विषय में MA किया, PhD की, लेकिन मुझे यह सौभाग्य नहीं मिला। किंतु ये सौभाग्य शैशव में ही मिला कि मैं वेद के मंत्रों का उच्चारण कर सकूं, वैदिक कर्मकांड में भाग ले सकूं, और जब कब अपने स्वंतः सुखाय वेद के सरोवर में अवगाहन कर सकूं। तो इसलिए जब हम लोग विषयों का निर्धारण कर रहे थे तो हमने जो विषय चुने, आपने प्रातःकाल बहुत ही सुंदर व्याख्यान में पारिवारिक संकल्पना, वेद में परिवार की क्या संकल्पना है, मुझे लगता है इससे अधिक मर्मस्पर्शी और सुंदर व्याख्यान की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जो प्रातःकाल प्रोफेसर चौकसी जी ने व्याख्यान के द्वारा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया। उसके बाद हमने वैदिक भाषा पर प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी का अत्यंत रोचक किंतु विचारोत्तेजक व्याख्यान सुना। सुधीर कुमार जी ने वेद में ईश्वर का स्वरूप, जो कि उनके शोध का विषय भी है, उस पर उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकाश डाला। और प्रोफेसर वेदपाल जी ने वैदिक दर्शन का जो एक बृहत आपके समक्ष आयाम है वो प्रस्तुत किया। और अभी अभी प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी ने अत्यंत गहन रूप से, विषय बहुत गहन था लेकिन उसको उन्होंने इतना सरल बनाया कि यहाँ बैठे हुए सभी छात्र और जिन लोगों ने कभी वेद नहीं पढ़ा उन्हें भी ये आत्मसात हुआ होगा
कि वेद में समाज की संरचना का आधार क्या है। उस दृष्टि से जैसा वीरेंद्र जी ने कहा कि उन्हें फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ, मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना व्याख्यान अंतिम कड़ी पर रखा। उसका कारण तो ये था कि हम लोग संयोजन में हैं और ये सब हमारे अतिथि विद्वान हैं, तो पहले अतिथियों की बात सुननी चाहिए, फिर अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन लाभ इसलिए कि जो कुछ इन विद्वानों ने कहा उससे मुझे दिशा भी मिली, विचार के लिए कुछ बिंदु भी मिले, और अब मैं कुछ ऐसी बातें सूत्र रूप में आपके समक्ष, ये लोग तो आपको गहराई में ले गए थे, मैं केवल आपको ऊपर ऊपर की सैर कराऊंगी। और उसमें एक कहानी से बात शुरू करते हैं। बात हो रही थी कि मंत्र या संहिता वेद है या कि ब्राह्मण और मंत्र दोनों वेद हैं। दो पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद हैं, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके मार्ग पर चलने वाले, उनके द्वार के माध्यम से वेद को पढ़ने वाले हम लोग मानते हैं कि संहिता ही वेद है। बाकी जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं ये उसके व्याख्यान ग्रंथ हैं, वैदिक वाङ्मय के अवयव हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक आख्यान आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यान है। आपने तो गोपद ब्राह्मण पर काम ही किया है वीरेंद्र जी ने। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इंद्र और भारद्वाज का एक संवाद आता है। भारद्वाज ऋषि ने उन्हें 300 वर्ष की आयु मिली, मानो 3 जन्म मिल गए, और वो वेद ही पढ़ते रहे। जब तीसरे जन्म का समापन होने वाला था, मृत्यु आने वाली थी, शरीर शिथिल हो चुका था, तो इंद्र उनके सामने प्रकट हुए कि भारद्वाज, अगर मैं तुम्हें 1 जन्म और दे दूं तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, मैं तो फिर भी वेद ही पढ़ूंगा। तब इंद्र ने उन्हें सामने 3 पर्वत दिखाए। ये सब कहानियां हैं, रूपक हैं, प्रतीक हैं। 3 पहाड़ दिखाए और कहा कि ये देखो, ये वेद हैं। और उनमें से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले, तुमने तो अभी बस इतना ही जाना है। 3 जन्मों में जब तुम इतना जान सके हो तो एक और जन्म में कितना जान लोगे? फिर वहाँ पर कहा गया, अनंता वै वेदाः, कि वेद तो अनंत हैं। तो वेद के विषय में हमने जो 20-20 मिनट, 25-25 मिनट का समय दिया, वो बहुत ही, कहना चाहिए, हमारी तरफ से अक्षम्य अपराध है। क्योंकि वेद जैसे महासागर के अनंत संदेश को इतने स्वल्प समय में प्रस्तुत करना, वो भी ऐसे दिग्गज विद्वानों के द्वारा, सर्वथा असंभव था। लेकिन आप सब ने उसे जिस दक्षता से यहाँ संप्रेषित किया, उद्देश्य हमारा इसलिए था, और ये अपराध भी इसलिए किया कि यहाँ जो हमारी ऑडियंस है, जिन्होंने अभी उस पहाड़ की एक मुट्ठी मिट्टी का भी दर्शन नहीं किया है, अभी कण ही उन्होंने देखे हैं, कम से कम उन्हें अलग अलग गवाक्षों से ये देखने को मिले कि वेद में क्या क्या है। तो बजाय इसके कि हम किसी एक विद्वान का एक विषय पर घंटा 1.5 घंटे व्याख्यान कराएं, उससे पहले हम चाहते थे कि विविध आयामों से हमारे यहाँ भवन के छात्र, हमारे अध्यापक एवं कर्मचारी या अन्य जो अतिथि आए हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, जो मंच पर इधर बैठे हैं और अग्र पंक्ति में बैठे हैं, उनको छोड़कर सबके लिए शायद हमारा ये उद्देश्य सफल हुआ है। इस पृष्ठभूमि के साथ अब मैं आती हूँ अपने विषय पर, वेदों का सार्वभौम संदेश। वेद क्या हैं, अब तक आप पूरी तरह उसकी झलक पा चुके हैं। पहली बात जो मैंने विशेषण जोड़ा, सार्वभौम। वेद क्या है? महर्षि दयानंद ने वेद शब्द की जो निष्पत्ति की है, 4 धातुओं से की है उन्होंने। क्योंकि वैदिक भाषा में रूप किशोर जी ने जो बात की, समय बहुत कम था, नहीं तो वो निर्वचन के विशेषज्ञ हैं। वैदिक भाषा निर्वचनों पर आधारित है। महर्षि दयानंद का कहना है कि वैदिकी भाषा यौगिक है। भाषा 2 प्रकार से चलती है समाज में, एक यौगिक होती है और एक रूढ़ होती है। यौगिक माने उसको तोड़कर देख सकते हैं, और रूढ़ माने वो कन्वेंशन पर आधारित है,
जिस अर्थ में वो चल चुका है शब्द, उसे रूढ़ि कहते हैं। तो वेद की भाषा यौगिक है। फिर वेद शब्द कैसे बना? तो हर शब्द को आप खोल खोल कर देख सकते हैं। सहायता कौन करेगा? ब्राह्मण ग्रंथों में निर्वचन दिए गए हैं सभी शब्दों के। तो वेद शब्द जहाँ जहाँ महर्षि दयानंद जो जो अर्थ करते हैं, सर्वत्र वे उनका आग्रह है कि वेद की व्याख्या वेद से ही करनी चाहिए। और वेद की व्याख्या या तो वे वेद से ही करते हैं, नहीं तो वेद के जो व्याख्या भाग हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उनसे निर्वचन लेकर करते हैं। तो वेद शब्द की व्याख्या उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ में लिखा है। विद धातु के कई प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। तो विद सत्तायाम, जो कुछ भी है वो सब वेद है। पिछले सप्ताह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक संगोष्ठी हुई। जयपुर के पंडित मधुसूदन ओझा जी ने वेदों पर विज्ञान भाष्य लिखा है, और उनके शिष्य मोतीलाल शास्त्री जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, वेद का स्वरूप विचार। संगोष्ठी उसी छोटी पुस्तक पर थी, वेद का स्वरूप विचार। मोतीलाल शास्त्री जी 20वीं शताब्दी के विद्वान हैं और मधुसूदन ओझा जी के शिष्य हैं। वहाँ पर भी मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा जो 20वीं शताब्दी में काम मोतीलाल शास्त्री जी कर पाए, वो इसलिए कर पाए कि 19वीं शताब्दी में वेद की अलख जगा गए थे भारत में स्वामी दयानंद। उन्होंने जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अर्थ किए, विद सत्तायाम, और यही अर्थ उन्होंने मोतीलाल शास्त्री जी ने लिए, लेकिन 3 ही अर्थ लिए, जबकि स्वामी जी ने 4 धातुओं से अर्थ किए हैं। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे और विद्रि लाभे। जो कुछ हम जानते हैं, वेद शब्द क्या है? ज्ञान का वाचक है। विद ज्ञाने, विद से ज्ञ प्रत्यय लगाते हैं, वेद शब्द बन जाता है। वेद का मतलब है ज्ञान। वेद का अर्थ है सत्ता। जो कुछ है वो भी वेद है। जो कुछ हम जानते हैं वो भी वेद है। जो कुछ हम विचार करते हैं जिन विषयों पर, वे सब वेद हैं। और जिन विषयों को हम प्राप्त करते हैं विद्रि लाभे से, वे भी वेद हैं। तो वेद का अर्थ बहुत व्यापक है। अब प्रश्न है, सुबह भी ये प्रश्न उठाया गया था कि क्या शब्द रूप ही वेद है? क्या वेद के जो मंत्रों के अक्षर हैं उनका उच्चारण करना ही वेद है, या उनका अर्थ भी वेद है? तो उच्चारण किए जाना वाला शब्द मात्र वेद नहीं है। उन शब्दों के पीछे जो रहस्य है, जो अर्थ है, जो मर्म है, वो भी वेद है। निरुक्तकार ने स्वयं कहा, और सुबह सुधीर जी ने उसे उद्धृत भी किया, स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानाति योर्थम। जो वेद पढ़ता है और अर्थ नहीं जानता है, वो क्या है? वो तो स्थाणु के समान है। यो अर्थज्ञः स इत सकलम भद्रम अश्नुते। जो अर्थ को जानता है वही कल्याण का भागी होता है। इसलिए शब्द भी वेद है, अर्थ भी वेद है, लेकिन साधारण शब्द वेद नहीं है। वेद अपौरुषेय हैं, वेद नित्य हैं, और वेद में शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो भी नित्य है। वेद शब्द के बाद हम आते हैं कि वेद का जो संदेश है, हर ग्रंथ को आप देखिए, प्रत्येक ग्रंथ का जो संदेश होता है उसका कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस होता है। छोटी से छोटी भी पुस्तक हम लिखते हैं तो उसका पहले ये होता है कि किसके लिए लिखी गई, टारगेट ऑडियंस क्या है। वेद किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है। हम प्रायः समझते हैं कि ये केवल और केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, या ये केवल भारत का ग्रंथ है, ये केवल संस्कृत वालों का ग्रंथ है। वेद सार्वभौम सार्वकालिक ज्ञान का संदेश है। ये समस्त मानवता के लिए संदेश है। स्वयं वेद की उद्घोषणाएं आप देख लीजिए, यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानि जनेभ्यः। ये कल्याणी वाणी है, ईश्वर स्वयं कह रहा है। किसके लिए है? जनेभ्यः, सब लोगों के लिए है। कौन है ये जन? स्वयं उद्बोधन है वहाँ, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। सुनो के सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी मनुष्यों के लिए कहे गए हैं, लिखे नहीं गए, कहे गए हैं। वेद को श्रुति कहा जाता है,
श्रवण परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये वेद आते रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, मनु ने भी बहुत गुणगान किया, सायण ने भी ऋग्भाष्य भूमिका लिखी, जिन्होंने वेद पर भाष्य लिखा, उन्होंने भाष्य केवल यागिक कर्मकांड की दृष्टि से लिखा, लेकिन वेद का गुणगान उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रश्न उठा कि वेद की क्या वेदता है भाई, वेद में ऐसा क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सामान्य तौर पर संसार में चीज़ों को कैसे जानते हैं? या तो प्रत्यक्ष से, इंद्रियों के द्वारा विषयों को देखकर, छूकर, सुनकर, चखकर। लेकिन जब प्रत्यक्ष संभव नहीं होता तो क्या करते हैं? फिर अनुमान करते हैं, रीजनिंग करते हैं, किसी ज्ञात के द्वारा अज्ञात तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष भी फेल हो जाता है, जब अनुमान भी काम नहीं करता, तब भी कोई उपाय है, और ऐसा जो उपाय है जो उस ज्ञान को प्राप्त कराता है जो न प्रत्यक्ष से न अनुमान से हो सकता है, वही वेद की वेदता है। और मनु ने कहा, सर्व ज्ञानमयो ही सह, वेद में सारा ज्ञान है, सब कुछ है। भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, सब कुछ वेद से ही सिद्ध होता है। सुबह प्रधान जी ने भारतीय विद्यासार नामक 2 ग्रंथों की चर्चा आपसे की। उस विद्यासार में भी पहला जो चैप्टर है वो वेद का है। अब यदि वेद के बारे में ये स्टेटमेंट दिया जाए कि सब कुछ वेद से सिद्ध होता है, और केवल ये स्वामी दयानंद ने नहीं कहा, केवल मनु की घोषणा नहीं है, ये सर्वत्र अनेक व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने वेदस्य सर्व विद्या निधानत्वम, वेद में सारी विद्याओं का निधान है। और पहला नियम बनाया गया, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। आपत्ति क्यों है? क्योंकि वो उसे धर्म विशेष का ग्रंथ मानते हैं, पढ़ने का कष्ट नहीं करते, पढ़ना तो दूर, किसी के घर में पहली बात वेद होते नहीं हैं, होते हैं तो अलमारी में बंद करके सजा के रखे जाते हैं, श्रद्धा का विषय हैं, गर्व का विषय हैं, लेकिन अनुशीलन का, अनुसंधान का विषय नहीं है। इसलिए उन्हें यह आपत्ति होती है कि वेद में ही सब कुछ कैसे हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, ये तो उसको पढ़ने से, खोजने से। अभी आपने देखा किस प्रकार शिक्षा के बारे में, परिवार के बारे में, भाषा के बारे में, ईश्वर के बारे में और दर्शन के बारे में वेद में सूत्र हैं। मेरा प्रिय विषय था जो मैंने पहले सोचा था बोलने के लिए, सार्वभौम संदेश में नारी की महत्ता, लेकिन उस पर भाई वीरेंद्र जी ने संकेत किया, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूंगी। कुछ 2-4 बातें और कहकर सूत्र रूप में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो ये तो हुआ वेद का सार्वभौम स्वरूप। अब उसका संदेश क्या है? ऐसा संदेश जो विश्व के सभी मनुष्यों के लिए ग्राह्य हो। बात हुई थी, और पहले भी ये कई बार आप सब भी जानते होंगे, बहुत लोग, वेद का उपदेश है, वेद का आदेश है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। ये किसके लिए कहा? क्या भारत के ही मनुष्यों को मनुष्य बनना है? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या दूसरे देशों के मनुष्यों को मनुष्य नहीं बनना है? और अगर बनना है तो क्यों बनना है? शरीर तो मनुष्य का मिल गया, हम सब मनुष्य बनकर पैदा हुए हैं, फिर ये वेद कैसी बात कहता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। फिर वही बात कि मनु को खोल कर देखना पड़ेगा। मनु कौन होता है? मनु वो नहीं है मनुस्मृति वाले जिनको बिना पढ़े लोग उन पर भी आक्षेप लगाते रहते हैं। मनु शब्द जब खोल कर देखते हैं, उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, तो मन धातु से बना है। और यास्क निरुक्त में कहते हैं, मत्वा कर्माणि सीव्यति स मनुष्य। मनुष्य वो है जो मनन करके काम करता है। अन्य प्राणियों में बुद्धिमत्ता हो सकती है किसी सीमा तक, लेकिन उनमें इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि वो कुछ भी करने से पहले सोचें। जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। लेकिन मनुष्य में यह क्षमता है कि वो सोचकर कर्म करे
और कर्म करके फिर उसके फल के विषय में भी विचार करे। इसलिए वेद उपदेश देता है मनुर्भव। केवल इतना ही नहीं, आगे बहुत से मंत्र हैं जिनमें कहा कि वो माहिर भूर माँ प्रदाकुहु, और कहा उलूक या तुम शुशुलूक या तो तुम मनुष्य बनो और ये सब मत बनो। कैसे बनेंगे? क्योंकि इन प्राणियों में कोई ना कोई दुष्प्रवृत्ति है, कोई ना कोई दुरित है, जिसकी बात सुबह विश्वानि देव सवितर दुरितानि में हुई। वो दुरित जो हैं इन प्राणियों में हैं और हम मनुष्यों में भी हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो मनुष्य बनो। तुम अमृत के पुत्र हो, इसलिए तुम मनुष्य बनो। ये दो संदेश अभी मैंने बताए। क्या ये सार्वभौम हैं या किसी वर्ग के हैं? केवल महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए नहीं हैं। केवल हिंदुओं के लिए हैं, किसी और धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं हैं। ये सबके लिए हैं कि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्, विश्वे और लगा दिया, सभी अमृत के पुत्रों, बहुवचन लगा हुआ है फिर भी विश्वे लगाया। इसका मतलब सारे अमृत के पुत्रों सुनो, और मनुर्भव में एक वचन लगाया। क्यों? क्योंकि सब एक साथ होंगे तो उस समय मनन नहीं होगा। मनन करके जो बात अभी कही कि व्यक्ति अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। तो व्यक्ति को पहले मनु बनना होगा। जब व्यक्ति मनु बनेगा तो दंपति जब दो मिलेंगे वो मनु होंगे, फिर वो परिवार मनु होगा और फिर वो समाज मनु होगा। उसके आगे चलें, मनु हो गए, मनन करके हम कर्म करते हैं, लेकिन जहाँ हैं ठीक है विचार करके कर्म करते हैं, बस पर्याप्त है, इसमें हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। वेद का संदेश जो अभी आपको अनेक व्याख्यानों से मुखरित हुआ कि आशावादिता, उसमें जो दर्शन है वो ऐसा दर्शन है जो आपको सतत आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की प्रेरणा देता है। वेद में जो जीवन की परिभाषा दी गई है अथर्ववेद में, आरोहणम आक्रमणम जीवतो अयनम। जीवन क्या है? आरोहणम ऊपर चढ़ना, आक्रमणम सब ओर से गति करना, यही जीवन है। तो हमेशा जो उपनिषदों में ब्राह्मणों में आकर चरई वेति और कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत क्षतम समाह, तो ये जो संदेश है कि हमें हमेशा जहाँ हैं वहाँ से ऊपर चलना है। संध्या में हम मंत्र पढ़ते हैं, जो लोग दैनिक संध्या जानते हैं, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्ति उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। उत से उत्तर, उत्तर से उत्तम तक हमें जाना है। ये भी मनुष्य का ही स्वभाव है। ये वेद का सार्वभौम संदेश है कि उद्यानम ते पुरुष नावयानम, तुम्हें ऊपर उठना है, नीचे नहीं गिरना है। नीचे गिरना तो बहुत आसान है, एक पैर डगमगाया और गिरे तो नीचे अपने आप ही पहुंच जाएंगे, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए एक एक स्टेप बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। तो वेद का संदेश, सार्वभौम संदेश मनुर्भव, और दूसरा कि हमें हमेशा जहाँ हम हैं उससे ऊपर उठने, कोई भी मनुष्य, उसका ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो हमारे पास होता है उससे हम संतुष्ट नहीं होते, लेकिन हमारी जो कामनाएं अतृप्त रहती हैं वो प्रायः भौतिक होती हैं, जबकि यहाँ आध्यात्मिक प्रगति की, आरोहण की, उत्कर्ष की अनुशंसाएं समाहित हैं। और आगे चलिए कि ऊपर चढ़ना है, आगे बढ़ना, वहाँ देखिए बहुवचन है, फिर उद्वयम तमसस्परि पश्यंत, बहुवचन, हम सब चलें ऊपर की ओर। और जब सब साथ चलते हैं तो जो सहकारिता की भावना है, जो समाज का मूल है, जो परिवार का आधार है, वो है साथ साथ मिलकर काम करना। और वेद का जो संगठन सूक्त आपने हस्तलिखित प्रति में दिया, उस संगठन सूक्त में तो यही संदेश मुखरित हुआ है, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। सब जगह सह होता है, संस्कृत में सह का अर्थ है साथ, वेद ने उसमें सु और लगा दिया, सुसह, अच्छी तरह। साथ तो भीड़ भी चलती है, लेकिन भीड़ में वो
भावना नहीं होती जिसकी कि वेद उपदेश, उसको हम संगठन सूक्त कहते हैं। लेकिन अथर्ववेद का जो मंत्र आपने सुबह लिया उसको यहाँ दिखाया भी था, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। और आपने ठीक कहा कि द्वेष की भावना यदि न हो तो मानव जीवन बहुत उदात्त और भव्य हो सकता है। लेकिन अविद्वेष कब आएगा? पहले सहृदयम, कि तुम्हारे हृदय साथ साथ रहें, तुम में इमोशनल एम्पैथी हो, एक की भावना को दूसरा समझे, ये है सहृदयम। फिर आया सामनस्यम, कि मन, उधर हृदय है और इधर मन है, हृदय भावना का अनुभव करता है और मन मनन का, विचारशीलता का। तो तुम्हारे हृदय एक हों, तुम्हारे मन एक हों, तब जाकर अविद्वेष की भावना उत्पन्न होगी। उससे भी बढ़कर एक और शब्द आता है सौमनस्य। वेद का ही एक वाक्य है, विश्वदानीम सुमनसः स्याम। हम सब हमेशा सुमन की तरह खुश, सुमन का अर्थ है फूल और सुमन का यहाँ पर सौमनस्य का अर्थ है प्रसन्न रहें। तो प्रसन्न कब रहेंगे? जब सहृदयता होगी, सामनस्य होगा, अविद्वेष होगा और सौमनस्य होगा। तब क्या होगा? उसका परिणाम कहाँ ले जाएगा? अभी जो बात कही गई कि यहाँ पर विश्व शांति की कल्पना तो सब बहुत से धर्मों में है, लेकिन ब्रह्मांडीय जो एकता है, कॉस्मिक हार्मनी जिसे हम कहते हैं, तो वैदिक विजन ऑफ कॉस्मिक हार्मनी, इस पर मैंने एक पेपर सिंगापुर एक कॉन्फ्रेंस में पढ़ा। फिलॉसफी की कॉन्फ्रेंस थी जहाँ कोई संस्कृत नहीं जानता, किसी ने वेद का नाम नहीं सुना। लेकिन जब वहाँ वैदिक विजन ऑफ कॉस्मिक हार्मनी का मूल क्या है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये हमारा सिद्धांत है। जो कुछ इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये माइक्रोकॉस्म है और ये मैक्रोकॉस्म है। इन दोनों के बीच एक पैरिटी है, एक इक्वेशन है कि अगर यहाँ विचलन होगा तो वहाँ होगा। मन में कोई भी किसी के प्रति अगर द्वेष दुर्भावना आती है तो उसकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड को भी अफेक्ट करती है। जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ इसी कॉस्मिक हार्मनी का माइक्रो फॉर्मूला है, वो केवल एक पूजा की विधि नहीं है। तो इस प्रकार जो विश्व शांति की बात आज हम कर रहे हैं, ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, वेद ने तो बहुत पहले यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, सारा विश्व एक घोंसला है, नीड। विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, ये विश्व एक ग्राम है और इस ग्राम में कोई भी आतुर न हो, रोगी न हो। तो ग्लोबल विलेज ये शब्द अब आया, लेकिन हमारे यहाँ तो विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन और यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये सारी भावनाएं। और जो हमारा शांति पाठ है जिसकी अभी आपने चर्चा की कि ब्रह्मांड में शांति रहे, और उस शांति के मूल कहाँ पर हैं? क्योंकि हम एक ही तत्व अमृत के संतान हैं, कहीं कोई असमानता नहीं है। हम सब अलग अलग शरीर में अलग अलग जीव हैं, लेकिन सब अमृत की संतान हैं। इसलिए उस अमृतत्व की अभीप्सा हम सब में अंतर्निहित है। उसी की ओर उन्मुख होना, आगे बढ़ना, मिलजुल कर आगे बढ़ना। और विश्व मैत्री की बात जो हम मंत्रों में पढ़ते हैं, मित्रस्य चक्षुषा अहम सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं और सबके द्वारा मित्र की दृष्टि से देखा जाऊं। आप बताइए, कभी हो सकता है मैं अगर किसी के प्रति मित्र की दृष्टि रखूं तो वो व्यक्ति मेरे प्रति मित्र की दृष्टि नहीं रखेगा? वही जो आदान प्रदान है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो ये जो उदात्त भावनाएं हैं, वेद का जो भव्य संदेश है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये समग्र विश्व के लिए भी नहीं है, ये समग्र ब्रह्मांड के लिए है। और ये जो वेद की भावनाएं हैं, ये किसी तरह से भी फैलाने के योग्य हैं। संसार के हर व्यक्ति को इन भावनाओं के बारे में परिचित कराना हमारा दायित्व है। जिन्होंने इसको देखा है, थोड़ा बहुत भी जाना है, तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए। उसी भावना से, चूँकि हम लोग संस्कृत
देववाणी कही जाती है, ये वेदवाणी है। इसका अगर कोई छींटा हमारे ऊपर पड़ा है, हमारा सौभाग्य है इस जन्म में, उस छींटे को हम जहाँ जहाँ तक बिखेर सकते हैं उसे बिखेरना चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता होगी। इसी भाव से हमने भारतीय विद्या भवन में ये वेद कक्षाएं प्रारंभ की हैं। और दूसरा एक हमारा कोर्स चलता है फंक्शनल संस्कृत, प्रयोजन मूलक संस्कृत, जो सप्ताहांत कक्षाएं चलती हैं शनिवार को 2 बजे से 6 बजे तक। वो कक्षा का अगला सत्र हम कल प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें हमने तर्कशास्त्र, योग शास्त्र, संस्कृत नाटक और वेद विद्या, ये 4 पाठ्यक्रम रखे हैं। उसमें वेद विद्या का पाठ्यक्रम मैं स्वयं पढ़ाऊंगी। तो आप में से जो लोग नहीं भी पढ़ सकते, नहीं आ सकते, कम से कम आप इस संदेश को जहाँ जहाँ प्रचारित कर सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, ये उनके लिए है कि वे छुट्टी के दिन एक दिन आएँ, संस्कृत भी सीखें और संस्कृत में जो सन्निहित ज्ञान है, विपुल ज्ञान और विशेषकर वैदिक ज्ञान विज्ञान, उसको जानें, समझें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। कठिन कार्य का निर्वहन आदरणीय बहन प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार ने किया और उनके ज्ञान पर तो मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि अध्यक्ष साहब इसलिए बैठे हुए हैं, डॉक्टर वेदपाल शास्त्री जी। वो इससे पहले कि अपनी चर्चा आपके सामने शुरू करें, आप लोगों से हमने 10 मिनट का इसमें समय रखा है परिचर्चा का। तो आप लोग कुछ चर्चा करना चाहते हैं, इतना आपने सुना सुबह से अब तक, तो आप सोचें तो एक तरफ से गाड़ी चली। आदान और प्रदान की बात हुई थी, ये तो प्रदान ही प्रदान हुआ, आदान तो हुआ ही नहीं। तो आप लोगों के लिए ये 10 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ कि आप लोग वेद के विषय में जो भी प्रश्न पूछना चाहें और जिस विद्वान से पूछना चाहें, जिस भाषण से संबंधित, आप वो प्रश्न कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करना कि सत्य बचन महाराज आपने भाषण बहुत बढ़िया दिया, लिफाफा बंद करके ले जाओ। इनके व्याख्यान को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये सब लोग अपने व्याख्यान के सार को नोट करके लाए हैं और हमारी जो रिपोर्ट के अधिकारी हैं, जो प्रतिवेदन तैयार कर रही हैं, हमारी लता अरोरा जी जो पीजीटी हैं यहाँ मेहता विद्यालय में, वो स्वयं तैयार कर रही हैं। तो आपको वो पढ़ने को भी मिलेगा। जितना अभी आपने सुना है उसको फिर आप पढ़ेंगे, ये प्रकाशित होगा हमारे जो भवन की पत्रिका है उसमें, और जो लोग भी उसे चाहेंगे उसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे खास लोग हैं उनको मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपने जो कुछ भी सुना है, इस पर जो कोई शंका करना चाहें, कोई प्रश्न करना चाहें, तो आप लोग कर सकते हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा बोले, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी कह दी जो मुझे झटका दे गई। वो कहते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? ईश्वर भी निकल जाता है और जीवात्मा भी निकल जाती है, और साथ में बाकी तो 24 गुण हैं वो तो जाते ही हैं, प्राण भी निकलता है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली मेज़र करने की कोशिश की और उसको एक्सपेरिमेंटली जब मालूम किया तो हमारे पास जो मात्रा आई है एक्सपेरिमेंट से, वो 7.2 × 10⁻⁻50 किलोग्राम आई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने जो मेज़रमेंट किया वो किसका किया? ईश्वर का किया या जीवात्मा का किया या सारी चीज़ों का किया या क्या? तो मैं जो दार्शनिक हैं और जो उसको सुलझा करके बात कर सकते हैं, सुधीर जी तो है नहीं, तो वो तो कह के चले गए। हाँ, कोई भी दे, 3-3 4-4, हाँ बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा इसको बड़ा सुलझा के आप बताएं, क्या ईश्वर निकल जाता है मरी हुई आत्मा में से? कैसे निकल सकता है? जब आपने कहा कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है और वो अजर भी है और अमर भी है, तो वो निकलेगा कहाँ से वहाँ से? अच्छा, दूसरी बात ये जीवात्मा निकलती है, हम तो मानते हैं जीवात्मा बाहर निकलती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जीवात्मा के साथ में फिर ईश्वर तो निकल नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो मृतक शरीर में भी होगा, वो तो सब में ही होगा। तो आप इसका उत्तर ज़रा विस्तार से हमें समझाइए। और एक ही थ्योरी होना चाहिए, थ्योरी एक ही होना चाहिए, 4-4 विकल्प हमें नहीं चाहिए, जिससे कि हमें समझ में आ सके कि आज की नई साइंस क्या कह रही है। तन्नई जति तद दूरे तदवंतिके,
तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यता। मंत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे? नहीं समझे? तद एजति मानी ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो एजति मानी गति करता है। तद एजति, तत् न एजति, वो गति नहीं करता। तद दूरे, वो हमसे बहुत दूर है। तद अवंतिके, वो हमारे बहुत, तदंतरस्य सर्वस्य, वो सबके, तद सर्वस्यास्य बाह्यता। मेरा ख्याल है वेद से उत्तर मिल गया होगा आपको। अगर थोड़े से समझदार हैं तो देखो, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, पर सारे लोग नहीं बैठे और सारे लोग पूरी तरह नहीं बैठे। सब बैठे हैं, सब में से कुछ बैठे हैं, कुछ में से कुछ बैठे हैं। बात समझ गए ना आप? इसका मतलब यह है, जितने आप सब लोग बैठे हैं वो पूरे के पूरे भाषण को सबने पूरी तरह सुना हो ऐसा नहीं हुआ। कुछ सुन पाए, कुछ नहीं सुन पाए, पर सब कुछ सुन पाए पर कुछ समझ नहीं पाए, कुछ समझ पाए पर कुछ नहीं समझ पाए। होता है कि नहीं होता है सर? इसी प्रकार से इस शरीर, मरण धर्मा केवल शरीर है, इस पर गीता में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। वो सब आप पढ़ लीजिएगा, विद्वान व्यक्ति हैं। न आत्मा मरता है और न परमात्मा मरता है। परमात्मा न घुसता है न निकलता है। पर फिर क्या मतलब है? तदेजति तन्नई तत्सर्वस्यास्य बाह्यता। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति परमात्मा के निकट है, परमात्मा उसके निकट है। वो तो है निकट, लेकिन आप हैं कि नहीं? जो उसके निकट नहीं है, उसके निकट उससे बहुत। आपका एक रिश्तेदार अमेरिका में बैठा है, पर वो आपके बहुत पास है, क्योंकि रोजाना शाम को अम्मा फ़ोन निकालती है, कहते बेटा कैसे हो, आज क्या खाया तुमने, है ना? इतने दूर बैठा, उसके क्या है, पास है। पर एक पड़ोसी की अम्मा है जो उसको फूटी आँख नहीं सुहाती, उसी का कोई मिलने वाला है। उसने पूछा बहन जी कैसी हैं वो, आपको पता है? मुझे क्या पता, जाकर पूछ ले, है भी कि नहीं पता नहीं, मर गई कि जिंदा है। पास है फिर भी दूर है, दूर है फिर भी। देखो, जहाँ तक निकलने घुसने का सवाल है, तो परमात्मा सर्वव्यापक होने से सब जगह मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम वहाँ मौजूद नहीं हैं। मेरा उत्तर आप लोग समझ गए होंगे, और अगर फिर कुछ बाकी रह गया हो तो ये महामहिम बैठे हुए आपको उत्तर देंगे। और कोई साथी प्रश्न करना चाहें तो बच्चे भी करना चाहें? हाँ, बच्चे, आप लोगों से मैं चाहता हूँ कोई सवाल करें। हाँ, ये मैडम करना चाहिए। और सवाल उधर को करना। जी जी मैडम, आप बताइए। संतोषी जी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और हमारे वेद के विद्यार्थी हैं। सभी को प्रणाम। और आज का सत्र बहुत बहुत ही इल्यूमिनेटिंग था। आप इसे रख ले, मैं जोर से बोलूँगी। मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ मैं एक्चुअली ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब आप परिवार की बात करेंगे तो ये परिवार इकाई के रूप में आपने बताया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वेद में क्या संसार को परिवार के रूप में देखा गया है, और यदि देखा गया है तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दें। जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों की अपनी अपनी एक अर्थत छाया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपनी अपनी एक संस्कृति है। उसको डिक्शनरी में हम कैद करके नहीं रख सकते। इसलिए परिवार शब्द है, कुटुंब है, समाज है, ब्रह्मांड है, ये सारे शब्द जो हैं ना वो अपनी अपनी अर्थ छाया रख करके बैठे हुए हैं। इसलिए संस्कृत शास्त्रों में परंपरा आई कि आप किसी शास्त्र को बना रहे हैं और उस शास्त्र में जिन शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं, अर्थात उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स यूज करने वाले हैं, पहले उनको डिफाइन कर लीजिए। ठीक है? तो निरुक्त शास्त्र में कर्म शब्द का प्रयोग होगा, पर उसका अर्थ होगा अर्थ। गीता में कर्म का अर्थ अलग है, व्याकरण शास्त्र में कर्म का अर्थ अलग है।
आपका जो प्रश्न है उसको मैं जिस तरह से समझा हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वेद में इसकी क्या परिकल्पना है, इसकी संकल्पना क्या है। मैंने अपने व्याख्यान के शुरुआत में यही तो समझाने का प्रयत्न किया कि जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं ना, वो चार दीवारी के बीच में कुछ व्यक्तियों के समूह रूप परिवार की बात है, और उसमें एक व्यक्ति केंद्र में है, उसको आप पुत्र कह लीजिए, और अकेला यदि वो पुत्र के रूप में ही रहता है तो वो परिवार नहीं है। वो पुत्र जब पिता बनता है तो वो परिवार बनता है, और पुत्र जब पिता बनेगा तो उस पिता के भी पिता होंगे, उस पिता के भी पिता होंगे, ये पीढ़ी बनेगी। तो जिस परिवार की चर्चा मैं करना चाहता था उसमें ये चार पीढ़ी है। मतलब एक कल्पना करें कि एक परिवार में 2 साल का बेटा है, पहली गोद का, तो उसके माता पिता की एज राउंड अबाउट 26-28 साल की होगी, और जो 26-28 साल का बेटा है उसके पिताजी की आयु 62-65 के आसपास होगी, और जिसकी आयु 62-65 साल की है उसके पिता की आयु 90-92 साल की होगी। आजकल ऐसी 4 पीढ़ी परिवारों में मिलना नामुमकिन नहीं है। तो परिवार ये है, इस परिवार की मैंने बात कही। जो व्यापक ख्याल है परिवार का, उसमें परिवार शब्द का अर्थ अलग है। वो क्या है, उसकी अर्थ छाया भी इन सब बच्चों के लिए समझानी जरूरी है। मानो कि यहाँ इतनी कुर्सियां हैं, आप एक चद्दर ला करके इसके ऊपर ढक दो और बाहर से आप देखो तो कितनी कुर्सियां दिखाई देंगी, क्योंकि सब किसके द्वारा परिवारित हो गई हैं, चद्दर के द्वारा। पर आप 4 चद्दर रखो, एक चद्दर से इतनी कुर्सियां, दूसरी चद्दर से उतनी, तीसरी चद्दर से उतनी, चौथी चद्दर से इतनी, और फिर आप देखो तो वहां कितने परिवार हैं, 4 है। 4 की जगह पर 8 चद्दर डाल दो, 8 दिखाई देगा। परिवार शब्द का इटसेल्फ अर्थ ये है कि जो परि मतलब चारों ओर से, वार मतलब ढक करके रखता है, ठीक है। ये भारतीय विद्या भवन भी एक परिवार है। कैसे है परिवार, एक टीचर गैर हाजिर रही किसी कारण से, तो दूसरी टीचर ने उनका क्लास संभाल दिया। एक विद्यार्थी किसी कारण से फीस नहीं भर सका, उसके मित्रों को पता चला, टीचर को पता चला, तो उन्होंने अपनी अपनी जेब से कुछ चंदा इकट्ठा करके उसकी फीस भर दी। ढक गया मामला, सुख का मामला ढक गया, दुख का मामला ढक गया। तो ये क्या बन गया, परिवार बन गया। मेरा शरीर इटसेल्फ परिवार है, क्योंकि आँख, नाक, कान सब एक विचारों से ढके हुए हैं। मेरे कानों ने सुना कि आपने मेरे से प्रश्न कर दिया है, पैरों ने कहा कि अरे भाई खड़े हो, स्पीकर तक जाना पड़ेगा, माइक्रोफोन तक जाना पड़ेगा, और मुंह को कहा गया कि आपको उत्तर देना है। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल मेरा मुंह अकेला सक्रिय नहीं हुआ है, जितने अंग सक्रिय हो गए वो भी इटसेल्फ एक परिवार है। इसलिए अकेला परिवार शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से आएगा। कुर्सी में भी उसका पैर, पीठ, सीट, ये भी उसके परिवार के अंग है, पर वो कुर्सी का परिवार है, टेबल का परिवार है। इस दृष्टि से परिवार शब्द वहाँ जाएगा। हमारी संस्कृत की ट्रेडिशन ये है कि मैं आपके बीच में परिवार की बात करूं ना, तो सबसे पहले मुझे डिफाइन कर देना चाहिए कि मैं किस परिवार की बात करता हूं। इसीलिए मैंने परिवार के सदस्यों की संख्या को रखने का प्रयत्न किया। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक ही वाद आ जाए, चाहे माओवाद आ जाए, चाहे साम्यवाद आ जाए, तो पूरा विश्व क्या बन जाएगा,
एक परिवार बन जाएगा। सभी चारवाक बन जाए, हमारी तो इच्छा ही है नहीं? सभी तालिबान बन जाए, क्यों जी? नहीं, आप मना क्यों करते? झगड़ा तो तब है ना कि मैं तालिबान बनूं और आप तालिबान ना बनो। भाई राक्षस बनना है तो राक्षस बन जाओ, देव बनना है तो देव बन जाओ, है नहीं? लुटेरे बनना है तो लुटेरे बन जाओ। मैं आपके घर में लूट लूं, आप मेरे घर में लूट लो, लुटेरों का काम बसा लो, फिर किसको फरियाद करनी है? परिवार तब एक हो सकता है जब विचारधारा सबकी एक हो। और एक विचारधारा परिवार में, कुर्सी में चाहे पीला रंग हो कि सफ़ेद रंग हो, नीला रंग हो, ऊंचाई हो कि नीचाई हो, पर एक चद्दर के नीचे सबको आना पड़ेगा, तो ही वो चद्दर परिवार बन सकती है। पर सारी कुर्सियां कहे कि नहीं दूसरों को तुम चद्दर में ढक करके रखो, हम तो अपना मुंह बाहर दिखाएंगे, तो वो परिवार संभव नहीं है। धन्यवाद। सब नीली छतरी वाले के नीचे आ जाओ, एक छतरी के नीचे। ऐसा डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखा। और अब अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं बुला रहा हूं डॉक्टर प्रोफेसर वेदपाल शास्त्री। सभी सम्मान्य मंचस्थ विद्वज्जन एवं सुधी श्रोता, इस सत्र के संदर्भ में मैं परंपरा का निर्वाह करूं, उससे पूर्व प्रोफेसर बजाज जी ने जो एक प्रश्न उठाया था, बात कही थी, मैं उस पर दर्शन के 2 सूत्र केवल उद्धृत करता हूं, बिना किसी बहुत टिप्पणी के। एक सूत्र है, प्रकृति पुरुषयो नित्यम अन्यत सर्वम अनित्यम। प्रकृति और पुरुष को छोड़ करके ये 2 नित्य हैं और शेष सब कुछ अनित्य है। प्रकृति का अभिप्राय प्रकर्षेण क्रियते अनया सर्वम जगद इति प्रकृति। प्रकृति का तात्पर्य ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, इसका जो मूल कारण है वह प्रकृति है, वह नित्य है। दूसरा पुरुष, और पुरुष से दार्शनिकों का अभिप्राय है जीव और ईश्वर दोनों। यह 3 नित्य हैं, इनके अतिरिक्त सब अनित्य है। रहा प्रश्न शरीर का, तो हमारा शरीर अनित्य है। दूसरा सूत्र कहता है भोक्तुरधिष्ठानाद भोगायतनस्य निर्माणम अन्यथा पूति भाव प्रसंगाद। यदि जब शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है, सब जानते हैं कब प्रारंभ होता है, जिस समय हमारे शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है, यदि उसके साथ भोक्ता का अधिष्ठान नहीं हुआ, वहाँ जीव की उपस्थिति नहीं हुई, तो वो क्या हो जाएगा? पूति भाव प्रसंगात। वहाँ पूति भाव प्रसंग होगा, वो मांस का केवल लोथड़ा होगा और आपको निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि सड़ जाएगा, दुर्गंध हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो शरीर है, इसका अधिष्ठाता जीव है, और वो अधिष्ठाता जब इसे छोड़ देता है तो उसका परिणाम होता है कि पूति भाव हो जाता है, यहाँ बदबू आने लगती है, सड़न उत्पन्न हो जाती है। तो इस शरीर को छोड़ करके कौन जाता है? इसका अधिष्ठाता जीवात्मा छोड़ता है। रहा प्रश्न ईश्वर का, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो जड़ में भी व्यापक है, उसमें भी व्याप्त है, चेतन में भी व्याप्त है, वो मृत्तिका में भी व्याप्त है, वो स्वर्ण में भी व्याप्त है। ये चेतन शरीर है, तब भी इसमें जब तक चेतना है तब तक उसकी सत्ता है, जब चेतना नहीं होगी उसकी सत्ता का अपलाप नहीं होता। दूसरा प्रश्न प्रोफेसर चौकसी जी ने बहुत बढ़िया बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है। असल में परिवार की परिभाषाएं सब देश और काल की दृष्टि से होती हैं। हमने भी जो देश और काल की दृष्टि की परिभाषाएं, उनके परिप्रेक्ष्य में विचार किया। जो समाज शास्त्री हैं उनमें भी परिवार के संबंध में 2 धारणाएं हैं। जो आधुनिक समाज शास्त्री हैं, चाहे वो पश्चिमी जगत के निमकाफ हों, आगबर्न हों,
या भारतीय समाजशास्त्रियों में इरावती कर्वे जैसे समाजशास्त्रियों, वो परिवार की परिभाषा क्या करते हैं? जो प्रोफेसर चोकसी ने की थी वो नहीं करते। उनकी परिभाषा में परिवार किसका नाम है? केवल एक स्त्री और एक पुरुष, दो के मिलने का नाम परिवार है। उनके संतान हो या न हो, और उसकी झलक पिछले दिनों न्यायालयों के निर्णय में आपको दिखाई दी। न्यायालयों ने मान लिया कि कोई भी दो इकट्ठे रह रहे हैं तो हो गया परिवार। शुरू में कुछ अड़चनें थी, अब खोल करके ये भी कर दिया, वो उसके दायित्वों का भी भाग मिलेगा, कुछ उत्तराधिकार भी मिलेगा। वो आधुनिक समाजशास्त्र की परिभाषा जिसमें केवल स्त्री और पुरुष के मिलने मात्र से परिवार होता है। भारतीय संस्कृति की परिभाषा, परिवार तो मजबूरी है वहाँ तक, ये परिवार तब है वास्तव में, जो चोकसी जी कह रहे थे, उनकी संतति आगे को होने लगती है तब परिवार बनता है वास्तव में। किंतु वेद की जो कल्पना है, परिवार तो एक छोटी इकाई है समाज की। आप एक बाग में खड़े होकर के ये क्यों देखना चाहते हैं कि ये सारा बाग आम का ही क्यों नहीं है, और आम का भी सारा बाग हो गया तो सारा दशहरी का ही क्यों नहीं है? इसमें चौसा क्यों खड़ा है? इसमें लंगड़ा क्यों है? लंगड़े की अपनी उपयोगिता है, चौसे की अपनी उपयोगिता है। और आपको जब आम का सीजन नहीं होगा, अचार खाना है, तो राम केला नहीं होगा तो न दशहरी का रुक है न चौसे का रुक है, तो उसकी अपनी उपयोगिता है। किंतु जैसे उन सबकी भिन्न भिन्न उपयोगिता होते हुए वो सारा एक बाग बना है, बहुत सारे वृक्षों को मिलकर के वन बना है, तो वेद की जो अवधारणा है इसके संदर्भ में वो बड़ी एक हिस्सा आगे बढ़ करके है। और वहाँ अवधारणा है विश्व मानव की अवधारणा। परिवार की अवधारणा का प्रश्न तो बहुत पीछे छूट जाएगा जब विश्व मानव की अवधारणा आ जाएगी। पूरे जितना धार्मिक साहित्य है, हमारी परंपरा के साहित्य को छोड़ करके कहीं विश्व मानव की अवधारणा नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, कहीं विश्व मानव की अवधारणा नहीं है। वहाँ प्रत्येक अपनी एक विशिष्ट पहचान वालों के हित की बात की गई है, और वेद में जो भी बात कही गई वो पूरी मानवता के लिए कही गई। आप उसे परिवार का विस्तार समझ ले। ऋग्वेद का मंत्र है यस्य ते विश्व मानुषो भूरेर दत्तस्य वेदति वसु स्पार्हम तदाभर। आज मानवता को खतरा किससे है? भेड़ियों से, बाघ से। हम सारे लोग चिंतित हैं कि बाघ की संख्या खत्म होती जा रही है, इसको बचाओ, इस जंगली जानवर को बचाओ, शेर को बचाओ, कुत्ते को बचाओ। आप दिल्ली में कुत्ता मारिए, मेनका गांधी शाम को ही सक्रिय हो जाएंगी, हैं? आदमी मारने पर कोई नहीं रोक रहा। आदमी को खतरा आदमी से है। वेद ने कहा पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। तो वेद की जो अवधारणा है, जब वो मानवता की रक्षा की और पूरे विश्व मानव की दृष्टि से है, तो परिवार तो उसका एक अंश मात्र है। ये तो खैर दो बिंदु थे। जो सत्र हुआ, मान्य विद्वज्जनों ने अपने ढंग से जितनी रोचकतापूर्ण, और भले ही हमने डॉक्टर वीरेंद्र जी की बात को बहुत हल्का फुल्का हंसी में थोड़ा समझा और रोचकता के साथ, किंतु कितने मार्मिक प्रसंग उन्होंने उठाए शिक्षा को लेकर के। क्या आज ज़रूरत नहीं है उन संदर्भों की? आज के समाज को वास्तव में उन्हीं संदर्भों की अपेक्षा है, यदि हमें सुखी होना है तो। आदरणीय बहन जी ने बड़े विस्तार के साथ चर्चा की। वो विदुषी बहन, उनके वक्तव्य पर कोई टिप्पणी किसी के पर भी अपेक्षित नहीं है। आप सभी ने प्रातः काल से लेकर के इतना जो लंबे समय तक चलने वाला ये ज्ञान सत्र था, इस ज्ञान सत्र में सहभागिता की। और बंधुवर छवि कृष्ण जी, 30 वर्षों के बाद मेरी मुलाकात हरिद्वार हुई थी, उन्होंने उल्लेख कर ही दिया है। बहुत लंबे समय से मिलना नहीं हुआ, मैं दिल्ली से बचता रहा, और अब तो मैं दिल्ली कभी कभी आ जाता हूँ समाजों में। नौकरी करते हुए, सर्विस में रहते हुए मैं मनाही करता रहा, किसी ने कहा कि मुझे दिल्ली भाग दौड़ नहीं लगती। अब क्योंकि फ्री हूँ तो कभी सोच लेता हूँ चलो, तो इसलिए मिलना जुलना नहीं रहा। हरिद्वार से मिलने के बाद यहाँ आने का, आपके साथ बात करने का सुयोग सुलभ हुआ। इसके लिए तो
जो छवि कृष्ण जी हैं संयोजक, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब ने बड़े धैर्य के साथ इन बिंदुओं को सुना, और यदि इन बिंदुओं में आपको कहीं लगता हो कि इसमें मानव मात्र का हित निहित है, तो फिर आप गर्व कर सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है वो सा संस्कृति प्रथमा विश्वभारा, संसार की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है और प्रथमा संस्कृति है। हम उस संस्कृति के वाहक बने, केवल श्रोता होकर के न रह जाएं। संस्कृति कब रहती है? संस्कृति जब हमारे आचरण में ठहरती है। और समाज दो स्तर पर रहता है, एक मूर्त और अमूर्त। मूर्त समाज तो ये बैठा है, किंतु ये मूर्त समाज समाज का शरीर है। इस समाज की आत्मा अमूर्त है, और वो अमूर्त जो समाज है वो शब्दों में नहीं ठहरता, वो व्यक्ति के आचरण में ठहरता है, सामाजिकों के आचरण में ठहरता है। यदि लगता है कि आपको ये संस्कृति कुछ श्रेष्ठ है, अच्छी है, तो हम इसे अपने आचरण में डालें, ताकि जो हम समाज बनाएं वो स्वस्थ समाज बन सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादसी। जो हमने सुना है उसके विपरीत आचरण न करें, और जो सुना अच्छा है तो उसके अनुकूल आचरण करें। इस कामना के साथ उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया। अब इसके बाद शांति पाठ करेंगे, और शांति पाठ से पहले आप सब लोगों के पधारने का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहला धन्यवाद तो मैं परमपिता परमात्मा का करूँगा, जिसकी असीम अनुकंपा से मैं आज रात को चैन से सोऊंगा। कल नींद नहीं आई, ये सोचकर जैसे मेरी लड़की की बारात हो। इतने बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ बुला लिया, श्रोता नहीं आए तो। और यहाँ ऐसा भी होता है दिल्ली में, कहीं ट्रैफिक जाम हो जाए, कहीं कोई बलवा हो जाए, मेरा विद्वान ना आ पाए तो उन तमाम तो ने मुझे रात को सोने नहीं दी। पर आज तो कोई चिंता ही नहीं, कोई तो ही नहीं। इसलिए उस प्रभु का बहुत धन्यवाद। दूसरा, ये जो हमारे मंच पर बैठे हुए भगवान के बाद गुरु का नंबर आता है, इन गुरुओं का बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी एक मिनट। जिन्होंने, अब बीच में नहीं, थोड़े बाद में, इन्होंने मेरी प्रार्थना को ऐसे सहज स्वीकार कर लिया। वैसे तो मैं खुद इस लाइन का आदमी हूँ, और मुझे पता है इस लाइन में कितने नखरे हैं। समझे, बहुत कठिन है। जितने बुलाए उतने आए और सारे चले आए, सब समय से आ गए। ये इन सब की बड़ी महान अनुकंपा, महती अनुकंपा, बड़ी कृपा है कि जहाँ जहाँ मैंने निवेदन किया वो सारा निवेदन मेरा स्वीकार हो गया, मैं 100% पास हो गए। ये इनकी कृपा है। दूसरे, वैसे इस कृपा के पीछे जो महाकृपा है वो बहन शशि प्रभा कुमार जी की है, प्रोफेसर साहब की, कि वो उनसे मैं आग्रह करके जब प्रार्थना करता हूँ तो वो सोचती हैं बेचारे ने एक ही बात तो कही है, चलो मान लो इसकी, सज्जन तोष अन्याय से। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला धन्यवाद मैं उन बच्चों का देना चाहूँगा जिनका ये विषय रुचि का शायद था कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मेहता विद्यालय के विद्यार्थी, अलग अलग वर्गों के, उसके बाद बीएड के विद्यार्थी, एमबीए के विद्यार्थी, वो सब यहाँ उपस्थित हुए। उन तमाम विद्यार्थियों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय दे करके मूल्यवान विचार प्राप्त किए, आपका धन्यवाद। अगला धन्यवाद में हमारे जो आर्य समाज के और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल हैं, इन सब का। मैंने जिस जिस जगह कार्य दिया उस जगह से कुछ प्रतिनिधि जरूर आए, और जिसको मौखिक बोल दिया वो भी पधारे। हमारे शिवनारायण शास्त्री जी खुद इसी लाइन के आदमी हैं। उन्होंने सोचा हम सदा सबको सुनाते हैं, किसी को सुन के भी देखें। वो खुद आए। आर्य समाज पीतमपुरा विशाखा निकले के प्रधान जी आए, वहाँ के पुरोहित जी आए, मंत्री जी विराजमान हैं, प्रशांत विहार आर्य समाज के प्रधान जी मौजूद हैं। तो तमाम ये अधिकारीगण आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मेरे जो वेद के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मेरे यहाँ और तो सब कुछ ठीक है, ये पढ़ने में बड़ी रुचि रखते हैं और बहुत अच्छे हैं व्यवहार में। कभी चाय मेरी जेब से नहीं पीते, अपनी जेब से पिलाते हैं। सारी बातें अच्छी हैं, पर एक बात बहुत गड़बड़ है, ये मेढकों की बारात है।
कौन कब उछल जाए आवे नहीं, पता नहीं चलता। तो आज सब आ गए, मैक्सिमम आ गए। तो ये जो सबका आना है, समझे, तेरा आना गजब ढा गया, बहुत ही कमाल, आनंद आ गया। ये सब पधारे, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरे भवन के लोग चूँकि यहाँ रोज़ बारात आती है, कुछ होते हैं तो बारात घर में बारात आती ही रहती है, तो पड़ोसी को इसकी परवाह नहीं होती है, बारात आई बाजे बजे तो रोज बजते कान और खाते। इस भवन का हाल भी ऐसा ही है, यहाँ रोज़ कार्यक्रम होते हैं। अब बताओ, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, आज इनके जाना है, कल उनके जाना है। मैं सोचा, मैं तो 1.25 साल का बालक हूँ यहाँ, मेरी कौन सुनेगा। मैंने सबको कार्ड तो दिए, लेकिन मन में बड़ा संदेह बना रहा। तो मैं बीएड विभाग की प्राचार्य बैठी हुई हैं दत्ता मैडम, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। वो आई, अपने बच्चों के साथ आई और सुबह से लेकर शाम तक बैठी रही। मेरे मेहता विद्यालय की प्राचार्य और उप प्राचार्य, उनकी जो हेडमिस्ट्रेस, वो सब आए, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा ये बहन जी के जो बीज हैं बहुत बहुत जगह बोए हुए, कहीं जेएनयू में, कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहीं सांची में, जो इनके आदेश पर यहाँ पधारे हैं, जो उनके विनम्रता बच्चों ने दिखाई है, गुरु भक्ति, मैं उन तमाम बच्चों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। मेरे भवन के और जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जिन लोगों ने दिया है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ बाइक है, यहाँ सब नेम प्लेट्स हैं, यहाँ पानी की बाटलें हैं, यहाँ लिफाफा हैं दक्षिणा के, इस सब व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं। वो बेचारे भाषण नहीं सुन पाए, लेकिन आपको भाषण सुनाने में किसी को सीट से हिलने नहीं दिया। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई कर्मचारी से लेकर के डायरेक्टर तक का सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सबके धन्यवाद के बाद एक सूचना भी दे रहा हूँ। आर्य समाज विशाखा एनक्लेव पीयू ब्लॉक पीतमपुरा में आज, कल और परसों 3 दिन लगातार प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश कुमार चौकसी, जिनका प्रातःकाल व्याख्यान हुआ था, 3 दिन इनके व्याख्यान वहाँ होंगे। मैंने इनसे निवेदन किया था, देखो भगवान दरवाजे पर आ रहे हैं, ले लो तो ले लो कुछ। तो इन्होंने तुरंत जो है हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी इनकी समाज का मेंबर हूँ तो वैसा ही, वैसे तो अंतरंग हूँ, वैसे बहिरंग हूँ। जो व्याख्यान का समय है वो जरा ध्यान से सुन लें। 5 से 7 तक, शाम को 7:30 से 7:15 से 8:15 तक भजन होंगे अमृता जी द्वारा, और 8:15 से लेकर के 9:15 तक यही है इनका व्याख्यान होगा। आप सब लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। विशाखा एनक्लेव पीतमपुरा, दोनों अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। इस धन्यवाद के साथ ही शांति पाठ करेंगे। आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, यहाँ से हम उच्चारण करेंगे, जिनको याद है मेरे साथ बोलेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सबका एक बार फिर पुनः धन्यवाद। हाँ, आपका सवाल तो रहेगा। एक मिनट सवाल। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो आपका 497 सेक्शन में हटा दिया गया है, आपने सुना ही होगा, और लिविंग रिलेशनशिप का प्रचलन है, तो इसमें विवाह की संकल्पना कितनी चौकसी की तरफ से मैं जवाब कर रहे हैं, ये वेद के अनुकूल नहीं कर रहे हैं। उस पर आजकल समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा हो रही है, उसके विरुद्ध में प्रस्ताव पास हो रहे हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट को उसके लिए रिमाइंडर जा चुके हैं और जा रहे हैं। तो इसलिए फिर चौकसी जी से फिर भी कुछ सुनना है तो सुना जी।
है।